तो कैसे हैं आप सब दोस्त। आज हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड 12th का सिलेबस के बारे में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड था सर कि एग्ज़ाम नज़दीक होने वाला है। बहुत सारे ऐसा, हालांकि जो तैयार करने वाले अच्छे स्टूडेंट होते हैं, जिनको जो है एग्ज़ाम को लेके सीरियस होते हैं, वो लोग बहुत पहले से सिलेबस के बारे में जानते हैं। पर बहुत लोगों की काफ़ी डिमांड की वजह से मैं सोचा कि एक बार और एक्सप्लेन किया जाए सिलेबस के बारे में। तो मैं आज आपको न्यू पैटर्न का बिहार बोर्ड इंग्लिश के सिलेबस के बारे में दोस्त चर्चा करने वाला हूँ। तो आइए हम बात करते हैं आज के सिलेबस के बारे में। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। तो अभी से अगर अभी जो बचे कुछ महीने हैं, इस महीने में अगर आप तैयारी अच्छे ढंग से कर लेते हैं, फोकस करके कर लेते हैं, तो आपका जो है एग्जाम जो है क्रैक हो सकता है। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पे। तो ध्यान दीजिएगा सारे लोग जो है, जो भी देख रहे हैं इसको, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, तो ये एक सिलेबस जो है न्यू सिलेबस पैटर्न पे जो है इसको मैं बताया गया हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, मैं आपको इसमें दो भागों में बांटा सिलेबस को। पहला चीज देखिए, आपको ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये 50 नंबर का आपको पूछेगा। ये ऑब्जेक्टिव जो है 50 मार्क्स का जो है आपको पूछेगा, और उसके साथ साथ जो है सब्जेक्टिव भी क्या पूछेगा, 50 मार्क्स को। अब हम लोग देखेंगे कि 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में क्या क्या पूछेंगे और 50 मार्क्स सब्जेक्टिव में क्या क्या पूछेंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं दोनों हिस्सों को 1 नंबर और 2 नंबर को मैंने 2 सेक्शन में बांटा है। एक सेक्शन ए यहाँ दिख रहा है और एक सेक्शन बी जो मैं आपको अभी थोड़ा देर बाद बताने वाला हूँ। तो यहाँ देखिए, सेक्शन ए को मैंने डिवाइड किया दो चीजों में, पहला बुक में और दूसरा मैंने ग्रामर में, क्योंकि सवाल आपके दोनों से रहेंगे, बुक से भी रहेंगे और ग्रामर से भी रहेंगे। तो हमें दोनों पे क्या करना है, फोकस करना है, तभी हम लोग सफलता को हासिल कर पाएंगे। तो यहाँ देखिए कि आपको लिखा गया ऑब्जेक्टिव जो है 50 मार्क्स का कहाँ से पूछता है, बुक और ग्रामर से। देखते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है टेंस। क्या दिख रहा है, टेंस। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है ग्रामर में टेंस को, और टेंस लगभग बचपन से हर कोई पढ़ते आता है। लेकिन आप अच्छे ढंग से जब आप टेंस की तैयारी कर लेंगे तो आपको इसमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। उसके साथ साथ आपको वॉइस यहाँ दिख रहा है, इसके साथ साथ नरेशन है, मॉडल्स है, जिसमें आपको मॉडल एक्चुअली वर्ब वगैरह के बारे में पढ़ना होता है, जिससे आपको बहुत ज्यादा जो है जो फायदा होता है। साथ आपको पता ही आर्टिकल के बारे में, आर्टिकल जो है, आर्टिकल से भी आपके एग्जाम में सवाल रहते हैं। यहाँ और देख सकते हैं सिंटैक्स है हमारा, प्रीपोजिशन से लगभग जो है 5 से 7 नंबर के जो है सवाल आपको प्रीपोजिशन से रहते हैं, हमेशा एग्जाम में पूछा गया है। अब बिहार बोर्ड के कितने सारे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठा के देखिएगा, तो आपको प्रीपोजिशन से जो है 5 से 7 नंबर जो है सवाल रहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जीरंड की, तो जीरंड से भी सवाल रहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन की, तो कॉम्बिनेशन से भी सवाल रहते हैं। और आते हैं आगे, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन। ध्यान से पढ़िएगा, तो लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन से भी आपको सवाल रहेंगे, जिसमें आपको रिमूव टू वगैरह, डिग्री ऑफ कंपैरिजन वगैरह, जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा ट्रांसफॉर्मेशन में। अगर हम बात करते हैं प्रोनाउन की, प्रोनाउन से आपको जो है सवाल रहते हैं। इडियम एंड फ्रेज की, इससे सवाल रहते हैं। स्पेलिंग करेक्शन, आपको सवाल में स्पेलिंग को करेक्ट करने के लिए 4 ऑप्शन दे देंगे, एक स्पेलिंग दे देगा, उसमें से कहेगा कि चारों में से कौन सा सही उत्तर है, तो आपको जो है स्पेलिंग करेक्ट करना पड़ेगा। और साथ साथ स्पेलिंग के साथ साथ आपको सेंटेंस करेक्शन भी करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटेंस करेक्शन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और इसके बाद सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब तो आपको पता ही है, समान अर्थी वाले शब्द जो है, अंग्रेजी से हिंदी भाषा में भी जो क्या है, आपको समान अर्थ वाले शब्द पूछे जाते हैं, वैसे ही अंग्रेजी भाषा में आपको समान अर्थ वाले और एंटोनिम्स भी क्या कर रहे जाते हैं, पूछे जाते हैं। अब ये चीज हमारा कंप्लीट होता है सेक्शन ए, जहां से हमारा 50 नंबर क्लियर होता है। आप इधर उधर की चीजें मत पढ़िए, बहुत लोग आपको अलग अलग सलाह दे देंगे, ये पढ़ लीजिए वो पढ़ लीजिए, लेकिन ये सब चीज आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो चीज बोर्ड पे दिखा गया है, इस पे आप फोकस होके, इस पे टेंस पे, वॉइस पे, बाकी जो भी टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखा है, बस इस पे आप फोकस करिए, क्योंकि समय कम बचा है। अभी आपको क्या करना है, अब आपके पास तो 1 साल का समय तो बचा नहीं है कि पूरा एक एक टॉपिक बहुत ध्यान से गहराई में पढ़ेंगे। अभी आपको जरूरत है कि सारे टॉपिक को कैसे भी टच कर ले और उसके बारे में जान ले, ताकि आपका एग्जाम जो है क्रैक हो जाए। अब ये चीज हमारा 50 मार्क्स जो है कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, तो सेक्शन बी को मैंने बांटा है, जिसको मैंने बोला कि सब्जेक्टिव जो है 50 नंबर के आपके पूछे जाएंगे। सब्जेक्टिव कितने नंबर का पूछा जाएगा, यहाँ पे 50 नंबर का। अगर हम बात करते हैं सबसे पहला, तो आपके एग्जाम में ए से पूछता है ए से आपके एग्जाम में पूछता है, जिसमें आपको 8 जो है मार्क्स का जो है ए से पूछता है। ये मैं 35 कुछ और बताने के लिए लिखा हूँ, आपको आगे बताता हूँ।
इसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन करने के लिए आता है, प्रोज सेक्शन और पोएट्री दोनों में आएगा। 4-4 नंबर का, मैं यहाँ पे ध्यान से देखिए लिखा हूँ, 4-4 नंबर का क्या आएगा, दोनों में आएगा, प्रोज सेक्शन से भी आएगा, पोएट्री से आएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है लेटर लिखने को आएगा या एप्लीकेशन लिखने को आएगा 5 नंबर का। जैसे किसी भी चीज पे एप्लीकेशन लिखना हो, किसी के लिए अगर लेटर लिखना हो, या मान के चलिए अगर बैंकिंग से ही सवाल पूछ दिया कि आप जो है अपने बैंक के एटीएम पिन को बदलने के लिए एक एप्लीकेशन दर्ज करवाइए अपने बैंक के पास, इस तरीके का सवाल जो है पूछता है एग्जाम में, जो आपको 5 मार्क्स का पूछ सकता है। और आते हैं देखते हैं और बात, शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको पूछा जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन जिससे छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपको 5 क्वेश्चन पूछेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन का मार्क्स होगा 2 नंबर। ध्यान से सोचिएगा, 5 क्वेश्चन रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन का मार्क्स कितना रहेगा, 2 नंबर। ये टोटल कितना हो जाएगा, 10 मार्क्स का होगा। और पैसेज जो है, पैसेज आपको 4 नंबर का, 4 मार्क्स का क्या होता है, पूछता है आपके एग्जाम में। अब इस सबको जोड़िएगा ना, 8 4 12 12 4 16 16 5 21 21 10 31 4 35, यानी यहां से आपको 35 नंबर तैयारी हो जाते हैं। अब बचा इसमें का 15 नंबर कहां से पूछता है, तो वो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। 15 नंबर के लिए देखिए, प्रोज समरी भी पूछता है आपको, प्रोज समरी पूछता है, पोएट्री समरी पूछता है, ध्यान से समझिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है, मैच पोयम और पोएट्री के बारे में पूछता है। ट्रांसलेशन आपको बनाने के लिए 5 नंबर का पूछ सकता है, या फिर मैच ऑथर या उनके वर्क, यानी उनके द्वारा लिखा गया जो भी प्रोज सेक्शन है या पोएट्री। मैं अभी कभी भी अपने क्लास में ये बात को कहता हूं कि आप लोग इसमें से जो अगर बात करते हैं हम लोग, इतने 1 2 3 4 5 6 तरीके का सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन इसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 3 ही क्वेश्चन क्या करने हैं, बनाने होते हैं। आपको और में ये क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे अथवा बोलते हैं, वैसे जो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, और क्वेश्चन मिलेगा जिसमें से आपको 3 ही क्वेश्चन जो है क्या करना है, सॉल्व करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपको 5 नंबर का होगा। जैसे मान के चलिए किसी को ट्रांसलेशन बनाने आता है तो 5 नंबर का अपना ट्रांसलेशन बना लेगा, और किसी को याद है कि मैच ऑथर की बात करते हैं, मिलान करने के लिए आता है। जैसे अगर बात करते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की बात करते हैं, तो उसके राइटर कौन है, महात्मा गांधी जी हैं। तो अगर ये सब चीजें आपको याद है, भारत इज माई होम आपको याद है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब है, चाहे अगर पोएट्री सेक्शन की बात करते हैं तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है, जॉर्डन साहब का लिखा हुआ है। अगर ये सब चीजें अगर आपको याद है तो आपके 5 नंबर आपके जेब में हो सकता है। तो कुछ ऐसे से ट्रिक हैं जिसके माध्यम से अगर थोड़ा बहुत अगर आप ध्यान से सिलेबस को देखेंगे तो आसानी से इस बार बिहार बोर्ड के सिलेबस में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये सारी चीजें एक एक करके मेरे चैनल पे आप लोगों को एक एक करके सबके बारे में मैं बहुत जल्दी जो है इस पे क्लास लाने वाला हूं। और सारे टॉपिक, ग्रामर के टॉपिक हो या हो लिटरेचर के, सारे टॉपिक पे एक एक करके सवाल आपको मिलने वाला है। इसके अलावा आपको और बात बताते हैं, मैं आपको बताऊंगा बेसिक इंग्लिश, मैं आपको बताऊंगा एडवांस इंग्लिश। इसके साथ साथ आपको मैं बताऊंगा आपको लिटरेचर को कैसे बेहतर ढंग से पढ़ा जाए, क्योंकि बच्चे जो है ग्रामर तो कहीं ना कहीं से तो पढ़ ही लेते हैं, लेकिन साहित्य उनको समझ में नहीं आता। बुक की जो है वो चीजें जो है समरी उन लोगों को समझ में नहीं आती। तो सरल भाषा में, इजी भाषा में सारी चीज को आपको डिफाइन करने को यहाँ पे आपको इस चैनल पे ऐसे सारे वीडियो मिलने वाले हैं। तो आप अगर यहाँ पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मेरी बात थोड़ी बहुत भी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप जरूर अपने दोस्तों में शेयर करिए, और यहाँ से आप अपना फोकस करिए। और मुझे उम्मीद है कि आप जब इस फोकस करके पढ़ाई करेंगे तो आपका एग्जाम 100% निकलेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।